हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिशान। आज अपन जेनेटिक्स का पार्ट 4 देखने वाले हैं, जिसमें अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखेंगे। तो क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस? तो दे रखा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में कि अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स विच डिफर इन ओनली वन पेयर ऑफ contrasting traits is called a monohybrid cross. In the monohybrid cross, Mendel studied the transmission of only one character from one generation to another. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अपन यूं समझ सकते हैं कि ओनली वन कैरेक्टर को अपन चूज करते हैं और इंडिविजुअल में क्रॉस करवाते हैं, और उसका जो रिजल्ट आता है जनरेशन के अंदर वो अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, डिटेल में और ज़्यादा अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट दे रखा है स्टेप्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अपन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाने के लिए? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लिखा हुआ है, या मेंडल ने कौन से स्टेप्स लिए, लिखा है ही सेलेक्टेड प्योर लाइन प्लांट्स। तो सबसे पहले उसने जिनके बीच क्रॉस करवाना है उनका प्योर लाइन लिया। ठीक है, प्योर लाइन का मतलब क्या है? होमोजाइगोटिक, या तो होमोजाइगोटिक डोमिनेंट या फिर होमोजाइगोटिक रिसेसिव। क्लियर? तो उसने जो पेरेंट लिए वो होमोजाइगोटिक लिए, प्योर पेरेंट लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ही क्रॉस पॉलिनेटेड सच प्लांट्स having the contrasting traits considering one character at a time। तो प्योर लाइन लेने के बाद में उसने उनके बीच में क्या कराया? क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन में भी इसने जब कराया तो उसने सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को स्टडी किया एट ए टाइम। उसने एक सिंगल कैरेक्टर को स्टडी किया। क्लियर? और थर्ड है क्रॉस, यानी क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के बाद में जो पहली जनरेशन उसको मिली उसको उसने F1 जनरेशन बोला। देन लिखा हुआ है द F1 जनरेशन प्लांट, जिसको अपन ने हाइब्रिड प्लांट भी बोलेंगे आगे चल करके, क्यों बोलेंगे ये भी बताएंगे, वर अलाउड टू अंडरगो सेल्फ पॉलिनाइजेशन या पॉलिनेशन इन ऑर्डर टू गिव राइज टू F2 जनरेशन। यानी मेंडल ने सबसे पहले प्योर लाइन लिए, यानी पेरेंट जो लिए वो होमोजाइगोटिक थे, उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, और क्रॉस पॉलिनेशन करवाया तो क्या मिली अपने को? F1 जनरेशन मिली। और F1 जनरेशन से जो प्लांट मिले उनके बीच में जब अपन ने क्रॉस करवाया वो था सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, यानी सेल्फ पॉलिनाइजेशन करवाया, तब अपने को जो जनरेशन मिली उसको अपन ने F2 जनरेशन बोला। तो क्या मेथड थे और मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं उसको अपन एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो देखो क्या एग्जाम्पल है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए अपन कर रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अपन क्या करते हैं? ऐसा क्रॉस जिसके अंदर सिंगल कैरेक्टर को चूज किया जाता है। तो अपन एग्जाम्पल लेंगे टॉल का, यानी हाइट का लेंगे। किसका लेंगे? हाइट का। अपन हाइट का कैरेक्टर लेंगे। तो हाइट में अपने पास में क्या है? टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, ये दो हैं। तो अब मैं पेरेंट लूंगा, पेरेंट जनरेशन लूंगा, तो इसको मैं पी बोल सकता हूँ। पी मतलब पेरेंट। तो पेरेंट हमेशा कैसे लेने होते हैं? प्योर लेने होते हैं। प्योर का मतलब क्या होता है? होमोजाइगोटिक। तो टॉल होगा तो हमेशा होमोजाइगोटिक, कैपिटल टी होगा। और ड्वार्फ के लिए प्योर प्लांट जो होगा वो हो गया स्मॉल टी। तो ये जो कंडीशन है इसमें दोनों जो जीन है वो एक जैसे हैं और डोमिनेंट है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? डोमिनेंट होमोजाइगोटिक या होमोजाइगोटिक डोमिनेंट। ठीक है, और यहाँ पे दोनों सेम है, दोनों एलील या दोनों जीन जो है वो सेम है पेयर में, और दोनों क्या है? रिसेसिव है, तो इसको बोलते हैं होमोजाइगोटिक रिसेसिव। तो पेरेंट जो लिया, एक पेरेंट जो था वो टॉल था और दूसरा पेरेंट जो था वो ड्वार्फ था। पहला वाला प्योर टॉल था, दूसरा वाला प्योर ड्वार्फ था। जब क्लियर? अब इन दोनों के बीच में क्या करवाया गया? क्रॉस करवाया गया। तो ये जो था वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन था। क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ये है
ये जो प्लांट था, ये वाला प्लांट, ठीक है, ये फर्स्ट और इसको सेकंड नाम देता हूँ। ये फर्स्ट वाला था, ये एक अलग प्लांट था, टॉल प्लांट था, और ये जो सेकंड वाला है ड्वार्फ, वो अलग प्लांट था। तो इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ है, दो अलग अलग प्लांट के बीच में क्रॉस हुआ, तो इनका जेनेटिक्स अलग अलग है, इसलिए इनमें क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, ठीक है। तो इनमें क्रॉस करवाने से पहले इनके क्या बनाने पड़ेंगे, गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। तो यदि अपन इस प्लांट के गैमेट्स बनाए तो अपने पास में दो तरह के गैमेट्स देखेंगे, एक कैपिटल टी और दूसरा भी कैपिटल टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गैमेट हो गए। इसी तरीके से इसके गैमेट्स बनाए अपन, तो अपने पास में इसके गैमेट्स मिलेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी, क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास में दो गैमेट्स आ गए, तो ये क्या है, गैमेट्स हैं, ठीक है, गैमेट्स, गैमेट्स आ गए अपने पास में, ठीक है, गैमेट्स। अब इन गैमेट्स के बीच में अपन क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो या तो इसका इसके साथ करवा दो, या इसका इसके साथ करवा दो, क्लियर, या फिर इसका इसके साथ करवा दो, या फिर इसका इसके साथ करवा दो, ये पॉसिबिलिटी रह सकती है। तो इन चारों पॉसिबिलिटी में अपन देखते हैं एक ही टाइप का जो कॉम्बिनेशन है वो अपने को देखने को मिलता है, वो आता है कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी अपने को ये 4 कॉम्बिनेशन में एक ही टाइप का कॉम्बिनेशन मिलेगा, वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी ये क्या है, हेट्रोजाइगस है, क्या है, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ठीक है। अब ये हेट्रोजाइगस है, लेकिन इसमें मैंने बताया था कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है, तो चलेगी किसकी, कैपिटल टी की चलेगी। तो कैपिटल टी अपना इफेक्ट स्मॉल टी पे दिखाएगा और स्मॉल टी के इफेक्ट को दबा देगा। तो ओवरऑल जो अपने को देखने को मिलेगा वो किसकी वजह से देखने को मिलेगा, कैरेक्टर कैपिटल टी की वजह से। तो कैपिटल टी क्या करता है, टॉलनेस को शो करता है, तो ये हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो जनरेशन मिली इसको अपन बोलते हैं F1 जनरेशन, क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। और ये F1 जनरेशन किसकी वजह से मिली, क्रॉस पॉलिनेशन से, क्रॉस पॉलिनेशन से, क्लियर। क्रॉस का मतलब ये दो अलग अलग प्लांट के बीच में हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो अपने को प्लांट मिले कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन जो अपने को मिली, उनके बीच में ही अपन ने क्या करवा दिया, सेल्फ पॉलिनाइजेशन करवा दिया। तो कैसे करवाएंगे, देखो ये दो ले लेते हैं, एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाली और एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाली, ये दो ले लिए। अब इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। तो क्रॉस करवाते हैं, तो इनके गैमेट्स बना दो। तो एक बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी, ठीक है, एक बनेगा कैपिटल टी और एक बनेगा स्मॉल टी, क्लियर। तो ये क्या हो गए, गैमेट्स हो गए, ये क्या हो गए, गैमेट्स। अब इन गैमेट्स के बीच में क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो कैसे, ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो देखो कैसे होगा। मैं पुन्नेट साइकिल बना रहा हूँ, या पुन्नेट चक्र जिसको अपन बोलते हैं, वो बना रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है कि अपन गैमेट्स को दोनों पेरीफ्री पे रख देते हैं, दोनों साइड्स पे रख देते हैं। जैसे इन गैमेट्स को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन गैमेट्स को जो है मैं यहाँ पे रख देता हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके बीच में क्रॉस कराएंगे, तो देखते हैं कैपिटल टी, तो इस बॉक्स में कैपिटल टी आ जाएगा। यहाँ से तो आएगा कैपिटल टी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, स्मॉल टी, ये हो गया। फिर यहाँ से आ जाएगा कैपिटल टी, और यहाँ से आ जाएगा स्मॉल टी। फिर यहाँ से आ जाएगा स्मॉल टी, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा, स्मॉल टी। तो अपने को तीन तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक कॉम्बिनेशन क्या है, एक कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल टी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, होमोजाइगोटिक टॉल, ठीक है ना, होमोजाइगोटिक टॉल। फिर ये कितना मिल रहा है, एक मिल रहा है। फिर यहाँ पे देखें, ये जो दो है, ये जो दो है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो मिल रहे हैं ना। लेकिन ये होमोजाइगोटिक तो नहीं है, ये कैसे है, हेट्रोजाइगोटिक है। तो ये हो जाएंगे हेट्रोजाइगोटिक टॉल, ठीक है। और थर्ड जो कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है वो ये वाला कॉम्बिनेशन है, स्मॉल टी। तो ये कितना देखने को मिल रहा है, 1। तो ये क्या है, होमोजाइगोटिक ड्वार्फ, क्लियर। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है होमोजाइगोटिक टॉल, एक देखने को मिल रहा है होमोजाइगोटिक रिसेसिव यानी ड्वार्फ, और दो देखने को मिल रहा है हेट्रोजाइगोटिक टॉल।
तो यदि अपन इनका जीनोटाइप देखें, जीनोटाइप, तो क्या आएगा? एक आएगा होमोजाइगोटिक टॉल, दो आ जाएंगे हेटरोजाइगोटिक टॉल, और एक आ जाएगा अपने पास में होमोजाइगोटिक ड्वार्फ यानी रिसेसिव। लेकिन यदि इसका फिनोटाइप अपन देखें, फिनोटाइप यानी इनका आउटर कैरेक्टर को देख करके, आउटर फॉर्म को देख करके, तो यहाँ पे एक लंबा ये है जो कि होमोजाइगोटिक है, लेकिन ये दो हेटरोजाइगोटिक टॉल है, लेकिन है तो टॉल ही, तो ये भी टॉल और ये भी टॉल, तो 2+1 कितने हो जाएंगे? ये 1+2 कितने हो जाएंगे? 3। तो 3 तो अपने को टॉल देखने को मिलेंगे और 1 जो है वो ड्वार्फ देखने को मिलेगा। तो ये अपने को रेशियो देखने को मिलता है। क्लियर? फिनोटाइप और जीनोटाइप ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट होता है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट होते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या करवाया था? यहाँ पे जो करवाया है उसको अपन बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? सेल्फ पॉलिनेशन। और देन इसके बाद में ये जो कॉम्बिनेशन मिले ना, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ये क्या है? F2 जनरेशन है। ये क्या है? F2 जनरेशन। तो इस F2 जनरेशन को यहाँ पे अपन ने बाहर लिख दिया है। इसी तरीके से उन्होंने प्रोसेस अपनाया। तो सबसे पहले उसने क्या किया? प्योर पेरेंट लिए, प्योर पेरेंट लिए मतलब होमोजाइगोटिक लिए, होमोजाइगोटिक के उसने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए। ठीक है ना? कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब एक टॉल है तो एक ड्वार्फ होगा, लेकिन दोनों कैसे होंगे? होमोजाइगोटिक। टॉल है तो होमोजाइगोटिक और ड्वार्फ है तो होमोजाइगोटिक। उनके बीच में क्या करवाया? सेकंड प्रोसेस उसने क्या बनाई? पहली तो उसने प्योर प्लांट लिया, सेकंड उसने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, ठीक है, और थर्ड प्रोसेस उसने क्या किया? सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। तो जब प्योर प्लांट लिया और क्रॉस पॉलिनेशन करवाया तो कौन सी जनरेशन मिली अपने को? F1 जनरेशन, जो कि हेट्रोजाइगस टॉल थे, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हाइब्रिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड भी बोलते हैं, हाइब्रिड जनरेशन। अब इन हाइब्रिड्स के बीच में अपन ने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो अपने को क्या मिली? F2 जनरेशन मिली, और F2 जनरेशन का रिजल्ट अपने को ये देखने को मिला। क्लियर? तो इसको मोनोहाइब्रिड क्यों बोला? क्योंकि अपन ने या यूं कह सकते हैं जो मेंडल था उसने जो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए उसमें उसने 7 कैरेक्टर को चूज किए थे। ठीक है? उसमें से उसने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था उसमें सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को क्या किया था? चूज किया था। जैसे मैंने यहाँ पे हाइट का कैरेक्टर लिया है, सिंगल कैरेक्टर। तो जब अपन सिंगल कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है? जब अपन एक साथ दो कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, उनकी इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तीन को पढ़ते हैं तो ट्राई हाइब्रिड, और ऐसा सो ऑन चलता रहता है। क्लियर? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अपन जिसको आज के जमाने में जीन बोलते हैं ना, मेंडल उसको क्या बोलता था? फैक्टर बोलता था। क्या बोलता था? फैक्टर बोलता था। ये ध्यान रखना। तो मेंडल का फैक्टर और अपना जीन सेम है। पहले उसको फैक्टर बोला जाता था, आज के जमाने में अपन उसको जीन बोलते हैं। और जैसे अपन ने ये टॉल लिया था, ठीक है ना, टॉल प्लांट लिया था या ड्वार्फ प्लांट लिया था। क्लियर? तो उसके अंदर ये कैपिटल टी है ना, ये पेयर में है, लेकिन इस पेयर में भी ये ईच जो है वो ट्रेट, ये क्या है? एक दूसरे के एलिल है, और एलिल क्या होते हैं? जीन होते हैं। मतलब ये कैपिटल टी एक जीन है और एक एलिल भी है। ये जीन है, एलिल है। एलिल क्या होती है? किसी भी ट्रेट की, किसी भी ट्रेट की दो अल्टरनेटिव फॉर्म जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एलिल बोलते हैं। ठीक है? और एलिल एक्चुअल में होते क्या है? जीन ही होते हैं। तो ये क्या है? कैपिटल टी, ये एक एलिल भी है, जीन भी है, एलिल भी है, जीन भी। इस तरीके से यहाँ बात करूँ, ये स्मॉल टी, तो ये एक जीन भी है, एलिल भी है, जीन भी है, एलिल भी है। तो ये ध्यान रखना, एक्चुअल में एलिल जीन ही होते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये सारा यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट करना। ठीक? नेक्स्ट है कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया गया तो उसके ऑब्जर्वेशन क्या थे, उसके रिजल्ट क्या थे? तो देखा कि व्हेन मेंडल क्रॉस्ड होमोजाइगस टॉल प्लांट यानी कैपिटल टी विद होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट यानी स्मॉल टी, द F1 जनरेशन कंसिडर ऑफ ओनली हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट।
तो हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसको अपन ने हाइब्रिड बोला, वो उसको मिले। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया ना, यानी इनके गैमेट्स बनाए, गैमेट्स बना करके उन गैमेट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, तो जो अपने को F1 जनरेशन देखने को मिली वो क्या थी, हेटेरोजाइगस थी। ठीक है, और हेटेरोजाइगस कैसे थे, टॉल थे। तो ये तो अपन देखा था। तो उसका अपन ने जब जीनोटाइप देखा, लिखा 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो एंड 1:2:1 जो है वो जीनोटाइपिक रेशियो है, बट डिराइव्ड इन द F2 जनरेशन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो F1 जनरेशन है, यानी यहाँ पे अपन देखें ये F1 जनरेशन है, इसका जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है, इसका जीनोटाइप फिनोटाइप है इक्वल रहेगा, यानी जीनोटाइप भी इक्वल रहेगा फिनोटाइप के, और वो क्या रहेगा, ऑल टॉल, ऑल हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है ना, तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है, यही है, सेम रहेगा, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप सेम रहता है, फिनोटाइप क्या रहता है, सेम रहेगा, जीनोटाइप फिनोटाइप इक्वल रहेंगे, और वो भी क्या रहेगा, सेम हेट्रोजाइगस टॉल, यानी 1:1:1:1। ठीक है ना, 1 रेशियो। तो टोटल 4 प्लांट मिलेंगे यहाँ पे, या जो गैमेट्स बन रहे हैं उसके 4 कॉम्बिनेशन हो गए, तो टोटल 4 ये क्या मिलेंगे अपने को, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेंगे, यानी 4 ऑफ स्प्रिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इनका जीनोटाइप फिनोटाइप सेम रहता है, और वो क्या रहता है, ऑल हेट्रोजाइगस टॉल। क्लियर। लेकिन F2 जनरेशन में अपने को फिनोटाइपिक मिलता है 3:1, और जीनोटाइपिक मिलता है 1:2:1, जिसमें 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, होमोजाइगोटिक टॉल को, 2 मिलता है हेट्रोजाइगस टॉल को, और 1 जो है वो है होमोजाइगोटिक रिसेसिव को या ड्वार्फ को। नेक्स्ट लिख रखा है, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस फॉर डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स द रिजल्ट वाज सेम। अभी अपन ने क्या किया, सिर्फ एक हाइट के कैरेक्टर को लिया है ना, इसी तरीके से अपन अदर ट्रेट्स को या अदर कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से, तो सबका रिजल्ट सेम रहता है, यानी फिनोटाइपिक क्या आएगा, 3:1 आएगा, और जीनोटाइपिक क्या आएगा, 1:2:1। जैसे मैं बात करूं जो पी प्लांट था उसके फ्लावर की बात करता हूं, तो फ्लावर वाला कैरेक्टर ले लेते हैं, फ्लावर के एक कलर का कैरेक्टर ले लेते हैं, तो उसमें भी यही अपने को देखने को मिलेगा, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। यदि अपन फ्लावर की पोजीशन की बात करें, टर्मिनल है या एक्सियल है, तब भी अपने को मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यही रिजल्ट देखने को मिलेगा, 3:1 एंड 1:2:1। इसी हिसाब से अपन यदि जो पोड है उसका कलर, उसका शेप, है ना, जो पी का जो दाना है या मटर का दाना जो है उसका अपन कलर देखें, उसका साइज देखें, तो भी सेम, मतलब जो टोटल 7 कैरेक्टर लिए हैं उन 7 कैरेक्टर का सिंगल सिंगल सिंगल, मतलब एट ए टाइम अपन सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं, यानी सिंगल कैरेक्टर को एट ए टाइम, सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करते हैं उसके इनहेरिटेंस की, तो अपने को सेम रिजल्ट देखने को मिलता है। और अपने एक जो कैरेक्टर का एग्जांपल लेकर के स्टडी किया वो था हाइट का कैरेक्टर। क्लियर। इसी तरीके से अदर कैरेक्टर को भी स्टडी किया जा सकता है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, सेम रहेगा, और प्रोसीजर भी क्या रहेगा, सेम। पहले प्योर पेरेंट लेंगे, फिर उनके बीच में क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, उससे जो जनरेशन मिलेगी वो F1 जनरेशन होगी, उस F1 जनरेशन के ही मेंबर्स के बीच में अपन जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो अपने को F2 जनरेशन मिलेगी, जिसमें अपने को फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो देखने को मिलेंगे। क्लियर। अब जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ उसके बेसिस पे मेंडल ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, और वो पोस्टुलेट्स कौन कौन से थे, तो पहला पोस्टुलेट्स आ रहा है, फर्स्ट पोस्टुलेट्स है प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। क्या कहना चाहता है, फैक्टर मतलब क्या है, आज के जमाने में जिसको अपन जीन बोलते हैं, मेंडल उसको क्या बोलता था, फैक्टर बोलता था। तो लिख रखा है, जेनेटिक कैरेक्टर्स in an individuals are controlled by a pair of unit factors or genes, one of which is inherited from the female parent and the other from the male parents। ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि किसी भी कैरेक्टर अपन को देखते हैं कि कोई भी जो कैरेक्टर होता है उसको जो कंट्रोल करता है वो जीन करता है, और वो जीन जो होता है वो पेयर में होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ कैपिटल टी का एक प्लांट ले लिया था अपन ने, और यहाँ पे स्मॉल टी का प्लांट लिया था, तो मान लो ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है ना, मान लो एक बार,
ठीक है, क्योंकि क्रॉस करवाएंगे ना अपन। तो ये मान लो मेल वाला प्लांट है और ये फीमेल वाला प्लांट है, तो इसमें यदि क्रॉस होगा तो क्रॉस होने से पहले क्या बनते हैं, गैमेट्स बनेंगे ना, तभी तो उनके बीच क्रॉस होगा। सीधा इनके बीच डायरेक्ट तो क्रॉस हो नहीं सकता, क्योंकि ये 2n वाली कंडीशन है, ये 2n वाली कंडीशन। तो क्रॉस किसके बीच होता है, गैमेट्स। तो इनके जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या होगा, कैपिटल टी एक गैमेट हो जाएगा, दूसरा गैमेट कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इनके बीच जब क्रॉस हुआ तो इसमें से एक कहां से आया, फादर से आया, मतलब एक एक प्लांट से आया, ठीक है, और एक दूसरे प्लांट से आया, यानी मदर से, यहाँ पे अपन मदर मान लेते हैं एक बार, तो ये आया। तो यहाँ पे जो ये F1 जनरेशन मिली ना, F1 जनरेशन मिली, उसमें से ये जो पेयर में जीन जो है, पेयर में जो जीन मिले, एक तो जो जीन होंगे वो पेयर में होंगे, तभी क्या करेंगे, कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। और पेयर में जो जीन है उसमें से एक किससे आ रहा है, फादर से, और दूसरा मदर से। जनरली समझाने के लिए, मतलब एक एक प्लांट से आ रहा है, दूसरा दूसरे प्लांट से आ रहा है, समझिए। प्लांट में मेल फीमेल अपन नहीं कंसिडर कर रहे, बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बोल दिया कि एक मेल है तो मान लो दूसरा फीमेल है प्लांट, अलग अलग प्लांट है। तो एक प्लांट से यदि कैपिटल टी आ रहा है तो दूसरे से स्मॉल टी आ रहा है। तो यही यहाँ कहना चाह रहा है कि जो जेनेटिक कैरेक्टर इन एन इंडिविजुअल्स आर कंट्रोल बाय ए पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर, ये पेयर ऑफ यूनिट है, यानी यहाँ पे कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो ये कैसा था, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस टॉल था ना, तो कैरेक्टर क्या हुआ, टॉल हुआ, लंबा हुआ, लेकिन वो कैसा था, हेट्रोजाइगस था, क्योंकि कैपिटल टी का इफेक्ट था उस पे, स्मॉल टी पे। स्मॉल टी का इफेक्ट शो नहीं हुआ, कैपिटल टी ने अपना इफेक्ट शो कर दिया, इसलिए हेट्रोजाइगस टॉल हुआ। तो जो कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है, तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या हो रहा है, टॉलनेस का हो रहा है, तो वो कंट्रोल किसके थ्रू हो रहा है, यूनिट पेयर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर और जीन्स, क्लियर, जिसमें लिखा है वन ऑफ विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम द फीमेल पेरेंट्स एंड द अदर फ्रॉम द मेल पेरेंट्स, क्लियर। तो यदि अपन एनिमल की, भाई तो प्लांट में बता दिया अपन ने ना, पी प्लांट में, लेकिन यदि अपन एनिमल की बात करें ना, ह्यूमन की बात करें या किसी एनिमल में, तो उसमें यही होता है, एक फादर से आता है और एक मदर से आता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो गैमेट्स होते हैं, जैसे ये स्पर्म हो गया और ये ओवा हो गया, तो क्या होता है, एन और एन होते हैं, तो उसमें से एक क्रोमोसोम का पेयर, मतलब 23 क्रोमोसोम अपने को फादर से मिलते हैं और 23 क्रोमोसोम अपने को मदर से मिलते हैं। तो उन क्रोमोसोम पे ही तो क्या लगे रहते हैं, जीन लगे रहते हैं। तो 23 क्रोमोसोम यदि फादर से आ रहे हैं, 23 यदि मदर से आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये 23 फादर वाले हो गए और ये 23 क्या हो गए, मदर वाले हो गए। तो उनके साथ में फादर के जीन और मदर के जीन भी तो आ रहे हैं क्रोमोसोम के साथ में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो सेम यही है, यदि फादर के पास में मान लो यहाँ पे जो गैमेट मिला उसमें कैपिटल टी था, और मदर के साथ पास में यदि स्मॉल टी था, तो इसमें यदि क्रोमोसोम मान लो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले यानी हाइट के जो कैरेक्टर है वो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पे है, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम फर्स्ट होगा ना, उसमें फादर वाले की तरफ से कैपिटल टी आएगा और मदर वाले की तरफ से स्मॉल टी आएगा। तो पेयर में आ गया ना, पेयर में आ गया, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, तो ये हेट्रोजाइगस क्या हो जाएगा, टॉल, यानी जो अब ये ऑफस्प्रिंग बनेगी, यानी ये जो बच्चा होगा वो हेट्रोजाइगस क्या होगा, टॉल होगा। बात समझ आ गई ना। तो यही चीज ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है द टू फैक्टर कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर इन एन इंडिविजुअल्स में बी सिमिलर और डिसिमिलर। तो वही बात कहना चाह रहा है कि ये जो दो जीन आ रहे हैं जोड़ी के अंदर, ठीक है ना, वो एक कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे मैं बताऊं, यदि यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे इस जनरेशन यानी F1 जनरेशन में यदि कैपिटल टी आता, तो ये क्या होते हैं, होमोजाइगोटिक टॉल होते हैं, तो टॉल हो जाते हैं, ठीक है ना। यही अपन बात करते हैं F1 जनरेशन के, यदि मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी आते तो ये हेट्रोजाइगस टॉल हो जाता, तो ये टॉलनेस आ जाती। लेकिन यदि ये स्मॉल टी आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, होमोजाइगोटिक ड्वार्फ हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जीन जो है वो पेयर में आ रहा है, तभी तो क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, तभी तो क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है कैरेक्टर। नहीं तो सिंगल आता तो यहाँ कैपिटल टी होता तो टॉल हो जाता, ये स्मॉल टी होता ड्वार्फ हो जाता, तो इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता, तो ये गलत हो जाता। हमेशा जो जीन होते हैं ना वो पेयर में होते हैं, और पेयर में आने के बाद ही वो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्लियर। तो ये चीज आपको बताई गई है इस पॉइंट के अंदर, क्लियर।
फर्स्ट हो गया प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, यानी जो जीन होते हैं वो पेयर में आते हैं तभी किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। उस पेयर में से एक जीन जो है, यानी उस पेयर का जो जीन है उसमें से एक जीन जो है फादर से आता है और दूसरा जीन कहाँ से आता है, मदर से आता है। क्यों? क्योंकि गैमेट का जो आधे क्रोमोसोम है वो फादर से आते हैं, तो उन फादर के जो आधे क्रोमोसोम आ रहे हैं 23 क्रोमोसोम, उनमें जितने जीन लगे हुए हैं वो सारे ऑफस्प्रिंग में आएंगे। और वैसे ही जो मदर है उसके जो 23 क्रोमोसोम है वो ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, तो उन 23 क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स मिलेंगे वो उस ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। तो आधे क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग के फादर से हैं तो फादर वाले जीन आ जाएंगे, और आधे मदर से मिलते हैं क्रोमोसोम, तो उन आधे क्रोमोसोम पे जो जीन होंगे वो उनके मदर से आएंगे। क्लियर? वो अच्छे से अपन ने इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा। क्लियर? तो ये पहला निष्कर्ष था मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? ये है इन अ सिंगल इंडिविजुअल व्हेन टू डिफरेंट एलील्स ऑफ ए यूनिट फैक्टर और जीन्स responsible for a single character are present, then one allele is dominant over the other। जैसे मैंने बताया कि कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कराया, तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं थी, होमोजाइगोटिक कंडीशन थी। लेकिन इनके बीच में जब क्रॉस हुआ तो अपने पास फर्स्ट जनरेशन जो मिली वो कैपिटल टी स्मॉल टी थी, जो कि क्या थी? हेट्रोजाइगस कंडीशन थी, हेट्रोजाइगस कंडीशन थी। लेकिन इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैसा था? टॉल आया था। क्यों? क्योंकि टी जो है ना, ये वाला कैपिटल टी, वो क्या है? डोमिनेंट है। वो क्या है? डोमिनेंट है। और ये स्मॉल टी जो है वो क्या है? रिसेसिव है। ये क्या है? रिसेसिव है। तो जो रिसेसिव होता है ना, वो हमेशा तभी एक्सप्रेस होता है जब वो होमोजाइगोटिक कंडीशन के अंदर। यदि रिसेसिव के साथ यदि डोमिनेंट एलील आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे आ रखा है कैपिटल टी और स्मॉल टी रिसेसिव है और कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट है। तो हमेशा डोमिनेंट जो होगा, वो जीन जो होगा पेयर में, जो ये जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी, उसमें जो कैपिटल टी जो कि डोमिनेंट है, वो स्मॉल टी के प्रभाव को शो नहीं होने देगा। वो अपने प्रभाव को क्या करेगा? शो होने देगा। बात समझ आ गई? तो कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी पे क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। क्लियर? तो ये लो ये कहना चाहता है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जो पेयर में जीन है या जो एलिल है, ठीक है ना, उसमें से जो डोमिनेंट एलिल होता है वो रिसेसिव एलिल के प्रभाव को क्या कर देता है? दबा देता है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रभावितता का नियम या प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी उसमें डोमिनेंट अपना इफेक्ट शो होने देगा, रिसेसिव अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट की प्रेजेंस में रिसेसिव अपना प्रभाव नहीं दर्शा पाता है। ठीक है? तो ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। और ये हमेशा किस में देखने को मिलेगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन में देखने को मिलेगा, होमोजाइगस नहीं। ये होमोजाइगस है तो इसमें क्या? इसमें तो कोई रिसेसिव आया नहीं, दोनों ही क्या? डोमिनेंट थे। तो दोनों ही डोमिनेंट। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि डोमिनेंट जो होगा ना, डोमिनेंट जो होगा उसको हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल लेटर, जैसे यहाँ पे कैपिटल टी अपन ने यूज किया। और जो रिसेसिव होगा ना, उसको अपन स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी स्मॉल टी। क्लियर? ये ध्यान रखना। और लास्ट जो कंक्लूजन था वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। तो ये क्या कहता है? लिख रखा है द पेयर्ड एलिल्स ऑफ अ यूनिट फैक्टर separated or segregated randomly during gamete formation, so each gametes can receive either of the two alleles of a unit factor controlling one character। ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ ये सेग्रीगेशन क्या कहता है। जैसे ये मेल था और एक ये फीमेल थी। क्लियर? मेल मेल का क्या था? मेल का ये सेल है 2n सेल है ना?
2n सेल है मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। ये मैं एक समझा रहा हूँ, ह्यूमन के हिसाब से समझा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फीमेल है ये उसकी सेल है, ये भी 2n है, तो ये क्या है 46 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर ये पहला नंबर क्रोमोसोम, ये पहले का ये कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस क्रोमोसोम, ठीक है। अ, ये सेकंड नंबर, ऐसे तरीके से टोटल 23 होंगे, और उसके क्या हो जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाएंगे 23। क्लियर। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम है, ठीक है ना, और ये फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम का होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। इसी तरीके से अपने पास में टोटल 23 क्रोमोसोम होंगे मेल के अंदर, और उसी 23 के होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे मेल के अंदर। तो 23 के पेयर हो जाएंगे 46 टोटल। तो मान लो ये फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम है, और ये फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम का होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो मान लो इस फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम के इस साइड पे, होमोलोगस क्रोमोसोम के इस साइड पे अपने को कैपिटल टी देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस साइड पे। और यहाँ पे आपको कैपिटल टी देखने को मिल रहा है। तो यदि मैं इसका देखूं, यदि इस पेरेंट का देखूं, तो इसका क्या आएगा, कैपिटल टी आएगा हाइट के लिए। इसी तरीके से ये जो 2n46 वाली है, उसमें फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम जो है उसके यहाँ पे स्मॉल टी है, और उसके यहाँ पे इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी क्या है, स्मॉल टी है। तो इसका क्या आ जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये है, ये पेरेंट्स है। ये कौन सी जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन है, पी जनरेशन है। अब इस पी जनरेशन में क्या है, 46 क्रोमोसोम है, और हर एक क्रोमोसोम पे जीन्स लगे रहेंगे। मैंने ऐसा मान लिया कि जो फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम है उनके होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर कैपिटल टी और कैपिटल टी है। तो अपने पास में क्या मिलेगा, कैपिटल टी यहाँ पे मेल के अंदर, और स्मॉल टी फीमेल के अंदर। अब ये क्रॉस करना चाहता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा इनके बीच में, ठीक है। तो क्रॉस करने के लिए क्या होगा, गैमेट्स बनने चाहिए ना। गैमेट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, सोमेटिक सेल्स के बीच में थोड़ी ना होती है। और गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर मियोसिस होता है। तो अब इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, तो गैमेट्स बनेंगे। तो एक गैमेट्स ये रहा, एक गैमेट्स ये रहा। मान लो ये स्पर्म है मेल का, और ये स्पर्म है दूसरा मेल का। तो जो स्पर्म बने उसमें पेयर का एक कैपिटल टी इधर आ गया, एक कैपिटल टी इधर आ गया। ये आना क्या होता है, रैंडम होता है। ये क्या होता है, रैंडमली होता है। इस तरीके से यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे मियोसिस के थ्रू, ये एक हुआ हो गया, ये दूसरा होगा, यहाँ स्मॉल टी आ गया, ये स्मॉल टी आ गया। अब ये गैमेट्स क्या हो गए, बन गए 50%, यानी कैपिटल टी में 50% प्रायिकता थी, प्रोबेबिलिटी थी। कैपिटल टी 50% इधर जा सकता है, 50% इधर जा सकता है, ठीक है। इधर ही वैसे ये स्मॉल टी 50%, और ये भी 50% प्रोबेबिलिटी देखने को मिली। अब इनके बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा, जो कि रैंडमली होगा। तो जनरली यहाँ पे दो ही गैमेट्स है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलेगा, जो F1 जनरेशन आएगी वो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगी, ठीक है। यानी यहाँ से 23 क्रोमोसोम, और यहाँ से 23 क्रोमोसोम आएंगे। तो 23 क्रोमोसोम पे लगे हुए जीन्स 23 इधर, मतलब 23 क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स है वो इधर आ जाएंगे, और इधर आ जाएंगे। अपन क्या ले रहे हैं, हाइट का ले रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम पे मान लो हाइट का जीन था, तो हाइट वाला जीन इस जाइगोट के अंदर आ गया, ठीक है। और ये जाइगोट आगे डेवलप हो जाएगा किसके अंदर, फर्स्ट जनरेशन मतलब ऑफ स्प्रिंग के अंदर। तो उसके अंदर कॉम्बिनेशन क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। अब यदि मैं इस F1 जनरेशन के बीच में ही, यानी ये मान लो मेल है और ये फीमेल बना मान लो, और इनका कॉम्बिनेशन सेम था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनके बीच में मैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाता हूं, ठीक है ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाता हूं। तो इनमें भी मेरे को क्या बनाने पड़ेंगे, गैमेट बनाने पड़ेंगे। तो जब गैमेट्स बनते हैं ना, तो ये पेयर में, जो F1 जनरेशन के अंदर जो पेयर में ये जो कैरेक्टर के लिए जीन थे, वो अब एक दूसरे से रेंडमली क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो पेयर के जो एलिल्स होते हैं वो रेंडमली एक दूसरे से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हुआ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी में से एक कैपिटल टी स्पर्म में चला गया, और एक कैपिटल टी दूसरे स्पर्म में चला गया।
और यहाँ पे वैसे ही जैसे ये स्पर्म थे और ये ओवा हो गए। क्लियर? तो ये कैसे हो गए? गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो किसी भी कैरेक्टर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल पेयर में जो ट्रेट्स होते हैं या पेयर में जो जीन होते हैं, वो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान एक दूसरे से फ्रीली सेपरेटेड हो जाते हैं। ठीक है ना? यानी यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी साथ साथ में थे, लेकिन गैमेट जैसे ही बने वैसे कैपिटल टी एक स्पर्म में चलेगा, दूसरा स्मॉल टी एक। और ये कैसे होता है? रैंडम होता है। ठीक है? तो इसको अपन क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। और ये अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझाते हैं। ठीक है? तो ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से रैंडमली। अब इनके बीच क्रॉस कराओगे तो क्या बन जाएगा? वही, या तो कैपिटल टी वाला आएगा, एक दो बन जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी के, और एक बन जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही बोल रहा है। अब इसको ढंग से पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है द पेयर्ड एलिस ऑफ ए यूनिट फैक्टर सेपरेट और सेग्रीगेट रैंडमली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, so each gamete can receive either of the two alleles of a unit factor controlling one character। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे एक कैरेक्टर ले लिया हाइट का, तो ये मान लो ये पेयर में है ना, तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान हर एक गैमेट के अंदर पेयर का सिर्फ एक ही क्या मिलेगा? एलील मिलेगा। या तो वो कैपिटल टी हो सकता है या वो स्मॉल टी हो सकता है। हाइट के केस में अलग अलग कैरेक्टर में अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है? तो ये अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा और उसके जो कंक्लूजन थे वो अपन ने स्टडी किए। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।